विश्व विख्यात जादूगर सम्राट शंकर दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत से मिलने आयोग में पहुंचे, जहां कर्मचारियों ने उनका पुष्पमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया, तो वही चेयरमैन संजय गहलोत द्वारा उन्हें पुष्प गुच्छा भेंट कर आयोग की ओर से उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर विख्यात जादूगर सम्राट शंकर ने उपस्थित सभी व्यक्तियों को अपने जादू से रोमांचित और चकित कर दिया। उन्होंने कागज के टुकड़े को करारे करारे नोटों में बदला तो सभी दंग रह गए। उसके बाद उन्होंने चेयरमैन संजय गहलोत से घड़ी मांगी और उसकी सेकंड की सुई रोक कर दिखाया। इसके बाद उन्होंने कई ताश के कई जादू और अलग अलग प्रकार के कई हैरतांगेज जादू दिखाए, जिस पर उपस्थित व्यक्ति खुद को ताली बजाने से नहीं रोक सके। इस अवसर पर आपको आयोग के चेयरमैन ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। चलिए आपको जादूगर सम्राट शंकर के बारे में बताते हैं। वह देश के प्रसिद्ध जादूगरों में से एक हैं। यह देश विदेश में जादू के शो करते हैं और लोगों को जादू के बारे में सही जानकारी देते हैं। जादूगर सम्राट शंकर के बारे में कुछ खास बातें जो आपको जाननी चाहिए। जादूगर सम्राट शंकर ने अब तक करीब 30,000 शो किए हैं। उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि भी है, जिसमें उन्होंने 20,000 चैरिटी शो भी किए हैं। बहुत जल्द उन्होंने सफाई कर्मचारियों के लिए एक शो करने के लिए आयोग के चेयरमैन से कहा कि देश का स्वच्छ बनाने में व्यस्त और तनाव में रहने वाले सेवकों के लिए वह एक शो जरूर करेंगे। चलिए आपको जादूगर सम्राट शंकर से ही सुनवाते हैं। जादूगर सम्राट शंकर का शो कई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और फिल्म सितारों के साथ साथ कई जानी मानी हस्तियों ने देखे हैं। जादूगर सम्राट शंकर ने अपने शो में जल बचाओ, बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण शिक्षा और परिवार नियोजन जैसे कई मुद्दों पर भी संदेश दिया है। इनके द्वारा एक मैजिक बॉक्स भी बनाया गया है, जिससे कोई भी जादूगर बन सकता है। इन्होंने अपनी ही शादी के समय भी जादूगरी की थी। उन्होंने हिप्नोटिज्म से अपनी पत्नी को गायब कर दिया था। इनके बारे में एक फिल्म भी बन रही है। दिल्ली से अजय चौहान की विशेष रिपोर्ट। देखिए, आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में न केवल हिंदुस्तान के अपितु पूरे जो विश्व के विख्यात हमारे जादूगर शंकर सम्राट जी हमारे बीच में हैं। और इन्होंने यहाँ दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में आकर जो हमें अपना आशीर्वाद दिया है, क्योंकि आज तक आपने इनको दूर से ही शो के जरिए देखा है। मुझे याद है 2001 या 2002 की बात है, प्यारलाल भवन आईटीओ पे हमने अपने पूरे परिवार के साथ वो शो देखा था। इनका एक बहुत ही बड़ा एक था कारनामा, उसमें वाटर ऑफ इंडिया के नाम से करते थे। आज भी हमारे छोटे बच्चे, बेशक वो बड़े हो गए, शादीशुदा भी हो गए, लेकिन आज भी घरों पे वो ये करते हैं, वाटर ऑफ इंडिया करके कहते हैं। और मेरा छोटा भाई संजीव यहाँ सामने बैठा हुआ है, इन्हें वो याद है वो सीन कि किस प्रकार से जादूगर शंकर सम्राट जी एक बक्से में बंद होते हैं हथकड़ी लगा के, और थोड़ी देर में पता चला जहां बैठे हुए लास्ट सीट में जहां बैठे हुए वहां पुलिस की ड्रेस पहन के वहां हमारे बीच में आके खड़े हो गए। तो एक तरह का सपना से ही लगता था आज हमें, लेकिन आज सौभाग्यशाली है कि इनके पास में बैठकर बहुत बारीकी से कुछ आइटम्स और हाथी को गायब कर देना या पूरे न्यूयॉर्क की पूरी घड़ी पीछे कर देना। अभी देखा तो मेरी जो घड़ी के सेकंड की सुई थी, इसको ही बंद कर दी इन्होंने। एक फल के रूप में ये खुमानी भी हमें दी है साथ में, और बहुत सारे नोट प्रदर्शित करके बनाए। तो आज हम बड़े अभिभूत हो गए इस बात से। और अपने सभी सफाई कर्मियों को संदेश दिया इन्होंने कि अपने देश को, अपनी राजधानी को स्वच्छ रखें। सरकार में तनख्वाह देती है, हमें अपनी मेहनत से काम करना चाहिए, क्योंकि जो मेहनत का पैसा होता है वही फलता फूलता है। आज इन्होंने अपने 75 साल की उम्र के बावजूद भी अपना कारनामा किया, क्योंकि इनको वरदान है। इन्होंने अपनी कला का कभी दुरुपयोग नहीं किया। ये चाहे तो ऐसे पैसे बना के चला सकते हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि जिस दिन मैं ऐसा काम करूंगा मेरी विद्या ही समाप्त हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी भी है इनके पीछे। इन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया। तो आज हम अपनी ओर से दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन होने के नाते इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, सराहना करता हूं और इनके दीर्घायु में कामना करता हूं। अपने समस्त समाज की ओर से जो लाखों की संख्या में दिल्ली में प्रवास करते हैं हमारे कर्मचारी, उनकी तरफ से भी इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। कर्मचारी को ऐसे है जी, कर्मचारियों के बिना कोई जिंदगी नहीं। आज ये कर्मचारी है तभी तो इतनी अच्छी सफाई, और जो हम देखते हैं दिल्ली के अंदर कितना कुछ, तो ये बातों से नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चेयरमैन साहब भी इनको पूरा वो करते रहते हैं, और हमारी भी यही कामना है भी ये दिल्ली जो सफाई बहुत जरूरी है। बिना सफाई के देखो कितने रोग पैदा होते हैं, कितना, और तो इसलिए हम देखते हैं भी आपके राज्य में इतनी बढ़िया सफाई और सब चीजें, ऐसी मेरी कामना है आप सभी के लिए। थैंक यू। और जादू में तो क्या है जी, जादू एक कला है, ये तो आपने किया होगा कवर, एक आर्ट है और बहुत बड़ी आर्ट है ये।
अगर मतलब मान लिया 2-4 चीजें सीख करके हम भी भगवे कपड़े पहने, महात्मा में कोई जैसे मैंने दिखाया चमत्कार दिखा दे, लेकिन नहीं, ये चमत्कार अगर होता, ऐसे नोट बनते तो सबसे पहले हम देश के लिए करते, ये उसके लिए नहीं। अब कितने तथाकथित भगवान है जो अपने आप को जो बाबे अंदर हो रहे हैं, जो अगर उनके पास थोड़ी सी शक्ति होती है वो अपने आप बाहर तो आते ना। ऐसी चीजें नहीं है। आप लोग अपने कर्म पर विश्वास कीजिए। कोई भी जैसे साहब आप ये लास्ट का नंबर वैसे देखो, हाँ जी 9233 है लास्ट का नंबर देख लिया। अभी 1 मिनट बाद आप देखोगे, भले ये सिर्फ आंखों का ही फर्क होता है और कुछ नहीं होता। 1 मिनट बाद आप देखोगे। अब इसमें ऐसे करते हैं, ऐसे करेंगे। अब देखो इसमें 923 वो नंबर है, 75 इसमें 85 79 64 अब इसमें 90 73 वाला है ये नंबर। सरकार को मतलब क्या है जी, कितनी राजस्थान की कलाएं जो खत्म हो गई, अगर सरकार इसकी तरफ ध्यान दे। जैसे हमारा एकेडमी बनाने का एक सपना है, 5 एकड़ जगह सरकार दे निःशुल्क या नॉमिनल रेट के ऊपर भवन बनाने के लिए, और वहां पे हम 1 साल का डिप्लोमा सरकार से चाहते हैं। अब काफी लोग पूछते हैं जादू सीख के हम क्या करेंगे, तो अपने को 1 साल का डिप्लोमा, उनको रोजगार भी मिले बाद में, क्योंकि अपने सांस्कृतिक विभाग के ऐसे ऐसे चीजें हैं जो जादू के जरिए जो बाहर जा करके, स्टेट में जा करके, गांव में जा करके नशों से छुटकारा मिल सकता है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे आइटम हैं मैजिकली, वैसे हम सरकार से चाहते हैं कुछ लोन वगैरह की सुविधाएं हो। अब कितने मैजिशियन हैं बिना उसके मतलब आगे बढ़ नहीं पाते, जैसे और भी सरकारों लोन देती है फैक्ट्री के ऊपर, वैसे ही मैं चाहता हूँ मैजिक के ऊपर ये लोन की सुविधाएं। 1964 में हमारे जादूगर सम्राट पीसी सरकार जो हमारे गुरु रहे, उनको पद्मश्री मिला था। उसके बाद जादू के क्षेत्र में पद्मश्री नहीं मिला। हालांकि हमने इतना मतलब डोनेट किया है, इतने सोशल वर्क किए, आर्ट के अलावा भी सोशल वर्क और कला और आर्ट सभी में पद्मश्री मिलता है। तो सरकार अगर सोचे तो इस कला का सम्मान है हमारा, तो लाखों लोग हमारे को पद्मश्री वाले मिलते हैं, मतलब वैसे ही तो इस आर्ट का मान सम्मान है। ऐसे सरकार को चाहिए एकेडमी स्थापित किए जाए। अभी तो हमने दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक बना रखा है, प्राइवेट एकेडमी। अगर वही सरकार गवर्नमेंट की तरफ से, तो सैटरडे संडे दिल्ली जैसे में जादू के शो चलते रहे। जरूरी नहीं मेरा शो चले, कोई भी मैजिशियन का बड़े से बड़ा भी अपने जैसे और चीजें फेमस है वैसे भी चलो भी वहाँ मैजिकली प्रोग्राम होने जा रहे हैं, सैटरडे संडे वो फिक्स हो। तो ऐसा अगर सरकार थोड़े बहुत ध्यान देना जी, तब ये कलापन। आज 140 करोड़ की आबादी में 140 जादूगर नहीं, मतलब बहुत कम है मैजिशियन। इसमें रोजगार की कितनी संभावना है? और क्या जी 10-15 साल से मीडिया का भी बड़ा फर्क पड़ा है ना जी। अब हजारों चैनल आ गए, अब बच्चे इसके आगे से उठते ही नहीं, टीवी के आगे से, कंप्यूटर के आगे से, मोबाइल के आगे से। रोजगार की कितनी संभावना दिखती है आपको? हाँ जी, रोजगार की संभावना कितनी दिखती है? रोजगार की संभावना कितनी दिखती है आपको इस जादू के, अगर कोई आगे इसमें आना चाहे आगे हाँ कितनी संभावना है? नहीं, आगे संभावना तो अगर हम लोग तो अपनी तरफ से प्रयास कर ही रहे हैं। अगर वही सरकार करे ना जी, मतलब सरकार और भी करोड़ों रुपए खर्च करती है, तो इस कला का ये राजा महाराजाओं के टाइम की आर्ट है जी, कोई आज की नहीं है ये। पहले राजा के सामने जादूगर मतलब अमोद प्रमोद के साधन में इंटरटेनमेंट के लिए बुलाते थे, और आज मतलब वो चीजें वो नहीं रही जो होनी चाहिए। इस कला का विकास होना चाहिए।